विधान परिषद बीजेपी भेजेगी। और साफ तौर पर जिस तरीके से आप पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी तो आज नामांकन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। विधानसभा चुनाव से पहले सपा में हुए थे शामिल। अब बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद भेजे जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने उनके नाम का फिलहाल ऐलान कर दिया है। तो सपा ने उनके नाम का फिलहाल ऐलान कर दिया है। संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, सपा ने एक तरीके से कहा जाए कि पूरी तरीके से खबर थी, लेकिन अब पूरी तरीके से औपचारिक तौर पर मोहर लग गई है कि समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद जाएंगे। संजय। हाँ बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं आपको कि विधान परिषद की सीटों को लेकर के दो नाम ऐसे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी की लगभग मुहर लग गई है। सोर्स के हवाले से ये खबर आ रही है, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे है। और कहा यह भी जा रहा है कि आज वो उसको नामांकन का जो फॉर्म है वो जमा करेंगे, नामांकन करेंगे। उनके साथ ही दूसरा नाम जो करहल से पूर्व विधायक रहे हैं और अपनी विधानसभा उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए खाली की थी, सोबरन यादव, उनका भी नाम चर्चा पे है। और माना यह जा रहा है कि आज कल तक वो भी नामांकन करेंगे। हालांकि 4 सीटें 13 में 4 सीटें समाजवादी पार्टी को खुले तौर पर मिलती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में 2 सीटों के जो नामों का मंथन है लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन 2 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कल भी तमाम नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन विधानसभा में राष्ट्रपति का अभिवादन होने की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात तमाम नेताओं की नहीं हो पाई। तो मंथन कल नहीं हो पाया। हो सकता है देर शाम तक आज भी उन 2 नामों की भी चर्चाएं हो जाएं जो नाम बाकी रह गए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर लगभग मुहर लग गई है और आज उनका नामांकन होगा। क्योंकि सत्ता पक्ष में जो कैबिनेट मंत्री के पद पर थे और छोड़ करके समाजवादी पार्टी आए, हालांकि उन्हें 2022 के आम विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में वरिष्ठ नेता हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हें विधान परिषद में भेज करके उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है। और यही वजह है कि आज उनका नामांकन देखने को मिलेगा। बिल्कुल संजय, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी से शामिल हुए समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये खबर कहीं ना कहीं एक राहत भरी हो सकती है। राहत भरी इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए और उसमें जो परिणाम आए, लेकिन अब उसके बाद एक राहत भरी खबर। बिल्कुल कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे को एक बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि विधानसभा के सदस्य न होने के नाते काफी लंबे समय बाद विधानसभा के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं होंगे। तो ऐसे में विधान परिषद में उन्हें भेजा जा रहा है। क्योंकि लंबा अंतराल रहा है जो लगातार विधानसभा में वो चाहे बसपा में रहे हों, उसके बाद भाजपा में भी रहे। हालांकि 5 साल ही भाजपा में रह करके उन्होंने सपा का दामन थामा। तो ऐसे में सपा में आने के बाद विधानसभा का मेंबर नहीं बन पाए, तो उन्हें विधान परिषद भेज करके उनके अनुभव का लाभ समाजवादी पार्टी लेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जाति समीकरण साधने में काफ़ी राहत मिलेगी। तो ऐसे में विधान परिषद भेज करके समाजवादी पार्टी दूर की कौड़ी जो है वो खेलने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जिस तरीके से लगभग हर बड़ी पार्टी का अनुभव है और उनके इसी अनुभव का लाभ कहीं ना कहीं 2024 को लेकर भी, जैसा कि आपने भी कहा, तो इसमें बड़ी दूरदर्शिता देखी जा रही है साफ तौर पर। बिल्कुल सियासत में दूरदर्शिता रखनी पड़ती है और आगे आने वाले दिनों में उसे कैसे लाभ होगा उन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि यूपी और बिहार ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर जातीय समीकरण के आधार पर ही वोट मिलते हैं। भले ही विकास की बात की जाए, तमाम मुद्दों की बात की जाए, लेकिन मेन मुद्दा जो यहाँ पर होता है वो होता है जाति समीकरण। तो जाति समीकरण साधने का प्रयास है कि उपचुनाव पर भी उनको राहत मिले समाजवादी पार्टी को। और खास करके आने वाले 2024 की जो महायुद्ध है, उस महायुद्ध में भी समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके ज्यादा से ज्यादा मेंबर बिल्कुल 2024 भी कोई बहुत दूर नहीं, इसके लिए भी तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम सारी जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से, जहां पर आम आदमी पार्टी की